बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो चलें जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ट्यूसडे की सुबह से, और इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मोहम्मद उस्मान जो हैं वो पराठा बनाने की कोशिश में लगे पड़े हैं और पराठे का तिया पांचा कर रहे हैं। और इन्होंने आज मुझसे कहा मम्मा पराठा मैं बनाऊंगा। तो मोहम्मद उस्मान पराठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी। और उस्मान अक्सर जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं और मेरी हेल्प भी करवाते हैं काफ़ी ना। और आज जो है ना इन्होंने बस सोच लिया कि पराठा जो है ना वो मैंने ही बनाया। यहाँ तक तो काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं। ये अब आगे देखें कि क्या हशर नशर होता है इस पराठे का। और जब तक पराठा बन रहा है भाई, आप लोग भी जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। और जनाब अब पराठे का हशर नशर स्टार्ट हो चुका है और आप देख लीजिए जब बेलने का वक्त आया तो उसका क्या हशर हो चुका है। और यहाँ तक तो बेचारे मेरे बच्चे ने कवर कर लिया माशाल्लाह, लेकिन अब यहाँ से जो है ना इनका ज़रा संभालना मुश्किल हो गया था और फिर मुझे मैदान में उतरना पड़ा। और अब यहाँ पर मैं पराठा जो है वो सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मोहम्मद उस्मान यही कह रहे थे कि मम्मा इसका तो बहुत बुरा हाल कर दिया मैंने, अभी ख़राब हो जाएगा पराठा। मैंने कहा नहीं बेटा, इंशाअल्लाह ताला आप देखते रहें कि मैं इसको सेट कर दूँगी। तो कहने लगे मम्मा आप तो एक्सपर्ट हो गई हैं। मैंने कहा बेटा हम तो इतने टाइम से खाना बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो हम तो एक्सपर्ट होंगे ना। लेकिन उस्मान ने भी हिम्मत नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर बेलने की भी कोशिश कर रहे थे पराठे को। फिर मैंने इनको बताया ना इस तरह से रोल करते हैं, इस तरह से बेलते हैं बेलन को नहीं पराठे को। आप लोगों से बात करते करते ना इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं कि नॉर्मली इस तरह नहीं होता, लेकिन जब आप लोगों से मुखातिब होती हूँ ना तो अक्सर मेरे जो अल्फाज हैं ना वो स्लिप करने लग जाते हैं। खैर, तो यहाँ पर पराठा मैंने बेल लिया था और जैसे ही मैंने पराठा डाला है उसके बाद उस्मान साहब जो है ना वो तो रफू चक्कर हो गए। और अब वो कहाँ गए थे मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो यहाँ से कहाँ गए थे। मोहम्मद उस्मान जो है वो जिम जा चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो अभी जिम में क्या कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, मोहम्मद उस्मान वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। एक हाथ में इनके आयशा का बैग है और एक हाथ में इनका अपना बैग है। इतने वज़नी बैग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि बच्चे जो है ना वो उठाते उठाते ना उनकी कमरें जो है ना वो झुक चुकी हैं। और समटाइम्स इस तरह से होता है कि मैं बच्चों को बैग उठा के दे रही होती हूँ जब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। बिलीव मी, इतना वेट होता है ना इन बैग्स का कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उठा रही हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे बेचारे किस तरह से स्कूल लेके जाते होंगे ये बैग्स। तो मेरा नाश्ता तो स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपने लिए आज पराठा ही बनाया था क्योंकि आज मूड हो रहा था मेरा पराठा खाने का। तो मैंने पराठे के साथ लहसुन की चटनी और ये बड़ा स्पेशल अचार है और ये मुझे भाई ने ला के दिया था मेरे, और बहुत मज़े का है। और सुबह ही सुबह अचार और चटनी खाए ना तो बस ऐसा लगता है कि वो लंच भी हो गया और नाश्ता भी हो गया। तो मेरा नाश्ता और लंच तो हो ही गया। आपको पता है वैसे भी नॉर्मली मैं लंच नहीं लेती हूँ, लेकिन आज तो खैर बिल्कुल भी मूड नहीं है। लेकिन अगर कभी चावल बने हुए होते हैं ना तो फिर मैं लंच ज़रूर करती हूँ। खा ले बच्चा, पूरा 2 दांत है, 20 में ले जाओ। आपको आपके लिए 20 कर लेंगे। पूरा 2 दांत बच्चा, पूरा 2 दांत बच्चा, पूरा 2 दांत बच्चा है। देख लें ध्यान से। और मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी और मोंटू जो है वो मेरे पास बैठे हुए हैं।
और अभी आप देखते रहें आगे कि ये मेरे पास क्यों बैठे हुए हैं, ये मुझसे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। और नमाज़ पढ़ के जब मैं उठी ना, फ्रिज खोला मैंने काम से, तो ये वहाँ खड़े हो गए। और जब फ्रिज खोलने पे आके खड़े होते हैं ना, तो फिर इनकी अलग अलग जो है ना वो फरमाइश होती है और वो मुझे पता चल जाता है कि क्या मांग रहे हैं। और इस वक्त जो है ना ये दूध मांग रहे थे। और यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर इनकी प्याली रखी हुई है और माशाल्लाह से आप देख लें, आपने शायद ही कभी ऐसा कोई मोंटू जैसा कोई बिल्ला देखा हो माशाल्लाह से। जो इनकी एक्टिविटीज़ है ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे गुड्डे की माशाल्लाह से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कभी आपने देखा है या आपके पास कोई ऐसा बिल्ला है जिनकी एक्टिविटीज़ मोंटू की तरह हैं। तो मुझे तो बहुत यूनिक सी लगती है मोंटू की एक्टिविटीज़। और जनाब ये आलू की तायरी है जो मैंने रात में बनाई थी, और मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी इसलिए कि आपको पता है कि 2 दिन से जो है ना लोड शेडिंग फिर से स्टार्ट कर दी गई है और 1.5 घंटे की लाइट चली जाती है। तो ज़ाहिर है काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो मोहम्मद उमर ने मुझसे खाना मांगा और उसके बाद जो उन्होंने खाया भी नहीं। खाना मैं निकाल के लेके गई, कहने लगा मम्मा अभी ना भूख नहीं लग रही, मेरा मूड नहीं हो रहा, तो आप ना ढक के रख दें। तो फिर ये चावल जो है ना मैंने ढक के रख दिए थे। और यहाँ आयशा जो है वो ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि 3:30 हो चुके हैं और आयशा के ट्यूशन का भी टाइम हो चुका है। आयशा तुमने मुझे डरा दिया। सब चीज़ें रख ली आयशा? टेस्ट की हो गई तैयारी? और आयशा ट्यूशन जा रही हैं और इनकी जो ट्यूशन है वो मेरे घर के बिल्कुल सामने है और मैं उस वक्त तक खड़ी रहती हूँ जब तक आयशा अंदर नहीं चली जाती। और मुझे आदत है ना, जब तक बच्चों को ड्रॉप नहीं कर देती ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक मैं हिसार ना बांध लूँ बच्चों के ऊपर तो खड़ी रहती हूँ मैं। और बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आजकल हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो बच्चों का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और जनाब यहाँ चाय बन रही है, शाम हो और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं गई हुई थी अभी आयशा को लेकर बाहर, क्योंकि आयशा जब ट्यूशन से आई तो उन्हें भूख लग रही थी और उन्होंने आज मुझसे कहा था मम्मा मैं ना गोलगप्पे खाऊंगी, इसलिए कि उस दिन भी मैं जब गोलगप्पे खाने गई थी अपने हस्बैंड के साथ तो बच्चे नहीं थे मेरे, और आयशा भी मेरी तरह गोलगप्पे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, तो वही लेने गई थी वो मेरे साथ। तो मैं जब बेकरी पे गई तो मुझे ना ये कुछ नई बाकर खानी नज़र आई है। तो ये बाकर खानी बस शेप चेंज है और थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज है और बहुत मज़े की थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। अच्छा, इसके ऊपर जो ये ब्राउन ब्राउन है ना, ये मेल्ट हुआ जो गुड़ होता है ना वो मेल्ट करके ना उन्होंने उसकी डिज़ाइनिंग करी हुई है। और बाकर खानी तो किसी भी फॉर्म में होना तो मुझे अच्छी लगती हैं और ये वाकई बहुत मज़े की थी। और मीठी नहीं थी, ये थी नमकीन, और चीनी वाली बाकर खानी नहीं थी लेकिन थी बहुत ज़बरदस्त। बस गुड़ का हल्का हल्का सा जो है ना ऊपर फ्लेवर आ रहा था, लेकिन बाकी जो है ना ये नमकीन थी, ये मीठी बाकर खानी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर आयशा अपने गोलगप्पे इंजॉय कर रही थी और मैं गोलगप्पे भी लाई थी। इसके अलावा मैं सब्ज़ी लाई थी थोड़ी सी, मैं यहाँ टमाटर लाई थी और टमाटर जो है वो 50 रुपये किलो मिले मुझे आज। और प्याज जो थी वो 140 kg मिली है और 5 kg मैं उस दिन लाई थी और 5 kg मैं आज ले आई, इसलिए कि आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी अगर ये चीज़ें परचेज़ करनी है ना, जैसे प्याज हो गई, ये चीज़ें तो ठहर जाती हैं, तो आप ना आप ख़रीद लें, इसलिए कि आगे जो है ना इसके रेट बढ़ने वाले हैं। और आज डिनर में मैंने बनाया था भिंडी गोश्त, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। और मुझे क्या पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी गोश्त, और भिंडी ना मुझे हर फॉर्म में अच्छी लगती है। और आज मैंने भिंडी गोश्त बनाया इतने दिल से ना, और आज मेरे हस्बैंड निहारी भी लेकर आ गए और इसके अलावा वो माश की दाल भी लेकर आ गए बाज़ार से। तो माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें हो गई थी आज मेरे दस्तरखान पे। तो आज डिनर करने में बहुत मज़ा आया हम लोगों को। हो चुकी है रात, ख़त्म करते हैं अपनी बात,
इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।